हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं संदीप कसालकर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। मेटा ने 8 डिजिटल एसेट और वेब3 ट्रेडमार्क एप्लीकेशन किया फाइल। अमेरिकी सीनेट अल सैल्वाडोर के बिटकॉइन गैम्बिट की जांच करने वाले बिल पर करेगी विचार। क्रिप्टो करेंसी में आई उछाल, बिटकॉइन ने $43,000 के करीब किया ट्रेड। कॉइन डीसीएक्स ने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स के लिए वीकली एसआईपीज को किया इंट्रोड्यूस। क्रॉस चेन प्रोटोकॉल टारगेट फाइनेंस ने 6 दिनों में जुटाए $1.9 बिलियन। पॉप स्टार दिलर मेहंदी ने मेटावर्स में खरीदी बल्ले बल्ले लैंड। टॉप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस ने आईपीएल में भागीदारी के खिलाफ लिया निर्णय। टेरा द्वारा दोबारा $125 मिलियन बीटीसी खरीदने पर आ सकती है बिटकॉइन में तेजी। मेटा, जिसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, उसने यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस या यूएसपीटीओ के साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और इसके प्रपोज मेटावर्स से रिलेटिंग 8 ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस फाइल किए हैं। फाइल एप्लीकेशंस में एक्सचेंज सर्विसेज और डिजिटल करेंसी वॉलेट सहित क्रिप्टो करेंसी सर्विसेज के लिए एक ट्रेडमार्क शामिल है। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के लिए सर्विसेज के मेंशन के साथ ऑनलाइन नेटवर्किंग और डेटिंग सर्विसेज के लिए एक अन्य ट्रेडमार्क है। एक नॉन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन ने वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी एडवर्टाइजिंग का रेफरेंस दिया है। वॉशिंगटन डीसी बेस्ड ट्रेडमार्क लॉयर मार्क कॉन्टोडीस ने एक बयान में कहा कि ये फाइलिंग्स मेटावर्स में जाने के लिए कंपनी की स्ट्रेटेजी को दर्शाती है। मेटा की स्पष्ट रूप से वर्चुअल इकोनॉमी के लिए सिग्निफिकेंट प्लान्स है जो इसे चलाएगी। ऐसे में ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस 18 मार्च को फाइल किए गए थे और यूएसपीटीओ को प्रोसेस होने में 8 महीने लग सकते हैं। बिल वेडनेसडे को आयोग द्वारा पारित होने के बाद एल सैल्वाडोर द्वारा बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में अपनाने से यूएस फाइनेंशियल सिस्टम के लिए रिस्क को कम करने के लिए संपूर्ण यूएस सीनेट एक बिल पर वोट करेगी। 16 फेब को सीनेटर्स जेम्स रिश, बॉब मेनेंडेज और बिल कैसिडी द्वारा एल सैल्वाडोर ACES एक्ट में क्रिप्टो करेंसी के लिए अकाउंटेबिलिटी पेश की गई थी। चाइना और ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस के पोटेंशियल एम्पावरमेंट जैसे रिस्क को कम करने के लिए कानून को दूसरे फेडरल एजेंसीज के बीच स्टेट और ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स की जरूरत होगी। बिल अमेरिका को एल सैल्वाडोर से मॉनिटर की निगरानी करने पर भी जोर डालते हैं। एल सैल्वाडोर के प्रेसिडेंट नायब बुकेले ने बिल को एक कमिटी पैसेज के बाद डिससैटिस्फैक्शन एक्सप्रेस करते हुए वेडनेसडे को ट्वीट करते हुए लिखा, मैंने कभी भी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अमेरिकी सरकार इस बात से डरेगी कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। बड़े इन्वेस्टर्स ने डिजिटल एसेट्स को अनसर्टन जियोपॉलिटिकल कंडीशंस और स्ट्रॉन्ग ऑयल प्राइसेस के बीच इन्फ्लेशन के खिलाफ प्रभावी बचाव के रूप में देखा। ऐसे में बिटकॉइन को $43,000 के करीब ट्रेड करते हुए देखा गया। चल रहे रूस यूक्रेन संघर्ष के रूप में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें $120 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई। वहीं अमेरिका में क्रूड की इन्वेंटरी में गिरावट ने सप्लाई की कंसर्न्स को तेज कर दिया। एनालिस्ट का मानना है कि नियर टर्म में क्रूड की कीमतों में तेजी बनी रही। आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले एक फोर्टनाइट में बिटकॉइन के $2.6 बिलियन और $492 मिलियन इथर को एक्सचेंजेस से बाहर ले जाया गया है, जो इन्वेस्टर्स द्वारा लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए प्राथमिकता का संकेत देता है। इस बीच शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज में लिस्टेड 3 महीने में बिटकॉइन फ्यूचर्स में एनुअलाइज्ड रोलिंग प्रीमियम इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन के लिए एक प्रॉक्सी बढ़कर 4.8% हो गया, जो लगभग 3 महीनों में सबसे अधिक है। इन सभी के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 2% से अधिक की वृद्धि के साथ $43,000 के करीब कारोबार किया। वही इथर सिमिलर टाइम में फ्रेम में $3,000 से ऊपर 3% ऊपर कारोबार करता हुआ देखा गया। भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज यूनिकॉर्न कॉइन डीसीएक्स ने गुरुवार को अपने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म CIP को लॉन्च करने की घोषणा की, जो इन्वेस्टर्स को रेगुलर इंटरवल्स पर क्रिप्टो करेंसी में एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करने की अनुमति देगा। यह सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP के समान है, जो म्यूचुअल फंड्स द्वारा दी जाने वाली सुविधा है ताकि इन्वेस्टर्स रेगुलर इंटरवल्स पर इन्वेस्ट कर सके। कॉइन डीसीएक्स ने इस बात पर जोर दिया कि CIP सुविधा इन्वेस्टर्स को मार्केट के समय के बारे में
बहुत ज्यादा जोर दिए बिना क्रिप्टो में अपना पैसा लगाने में सक्षम बनाएगी। साथ ही ये इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने, मार्केट वोलेटिलिटीज को बेहतर ढंग से मैनेज करने और वेल्थ के कंपाउंडिंग इफेक्ट को एंजॉय करने में सक्षम करेगी। आगे कंपनी ये भी दावा करती है कि उनका वीकली CIP प्रोग्राम इन्वेस्टर्स को रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, समय के साथ मार्केट में उतार चढ़ाव के रिस्क को कम करने और क्रिप्टो के वोलाटाइल नेचर का मुकाबला करने में मदद करेगा। स्टारगेट फाइनेंस एक क्रॉस चेन प्रोटोकॉल है जिसे अलग अलग ब्लॉकचेन के बीच एसेट्स के ट्रांसफर करने में यूजर्स की मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। उसने लॉन्च होने के एक हफ्ते से भी कम समय में टोटल वैल्यू लॉक TVL में एक एलामेडा रिसर्च बाइंग स्प्री के बाद $1.9 बिलियन से ज्यादा जमा कर लिया है। तेजी से बढ़ रहा TVL प्रोबेबली 26% APY तक गिर गया है, जिसे फार्मिंग स्टेबल कॉइन डिपॉजिट्स की पेशकश की जा रही है। क्वांटिटेटिव क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म एलामेडा रिसर्च के CEO सैम ट्रेबिको ने ट्विटर के माध्यम से घोषणा की, एलामेडा रिसर्च ने सभी मौजूद स्टारगेट टोकन्स STG खरीदे हैं, जिनकी नीलामी 17 मार्च को स्टारगेट के लॉन्च के दौरान की गई थी। DeFi पल्स के कंपैरेटिव डेटा के अनुसार TVL में लगभग $2 बिलियन आकर्षित करके स्टारगेट ने खुद को टॉप 10 DeFi प्रोजेक्ट्स में से एक के रूप में स्थापित किया है। वही स्टारगेट हाल के समय में इथेरियम, पॉलीगॉन, एवलांचे, BSC, फैंटम, ऑप्टिमिज्म और आर्बिट्रियम सहित 7 प्राइमरी चेन्स पर लाइव है। भारत के पहले पॉप स्टार के नाम से पॉपुलर दलेर मेहंदी मेटावर्स की दुनिया में भी धूम मचाने वाले पहले इंडस्ट्री में मौजूदा स्टार है। ऐसे में अब मेहंदी ने अपने फैंस के उत्साह को बढ़ाते हुए मेटावर्स की दुनिया में बल्ले बल्ले लैंड नाम के एक हिस्से को हासिल कर लिया है। मेहंदी का कहना है कि उन्होंने पार्टी नाइट पर अपनी परफॉर्मेंस को भी खूब एंजॉय किया था और इसे मौजूदगी को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए उन्होंने बल्ले बल्ले लैंड को क्रिएट किया है। इतना ही नहीं, स्टेटमेंट के मुताबिक बल्ले बल्ले लैंड या BBL को भारत का पहला खरीदा गया मेटावर्स लैंड भी बताया जा रहा है। हाल ही में होली के मौके पर लॉन्च किए गए इस एरिया में स्टोर है, जहां मेहंदी के फैंस को NFTs के रूप में मर्केंडाइज ऑफर्स होंगे। BBL में सिंगर की एक गिगेंटिक गोल्डन स्टैचू भी है, जहां पॉप स्टार और अन्य आर्टिस्ट अपने कॉन्सर्ट्स को होस्ट करेंगे। मेहंदी इस प्लेटफॉर्म के जरिए नए टैलेंट के साथ साथ पंजाब की म्यूजिक कम्युनिटी, सूफी, पॉप म्यूजिक और बॉलीवुड को बढ़ावा देना चाहते हैं। भारत के टॉप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस ने इस साल इंडियन प्रीमियर लीग IPL के दौरान एक रिपोर्ट के मुताबिक एडवर्टाइजिंग के खिलाफ सामूहिक रूप से फैसला किया है। पिछले साल कॉइन DCX, वजीरेक्स और कॉइन स्विच कुबेर के साथ साथ अन्य ने IPL और क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप के लिए टीवी एडवर्टाइजिंग पर सामूहिक रूप से लगभग 90 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिसमें से लगभग 40 करोड़ रुपए सिर्फ IPL 2021 में टीवी एडवर्टीजमेंट्स पर किए गए थे। ऐसे में भाग लेने के खिलाफ डिसीजन ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसेट काउंसिल BACC में लिया गया था, जो 2 दर्जन से ज्यादा क्रिप्टो एक्सचेंजेस एंड क्रिप्टो रिलेटेड कंपनीज का एक ग्रुप है। ये कदम एडवर्टीजमेंट कैंपेन से रेगुलेटर्स और गवर्नमेंट एजेंसीज की जांच के दायरे में आने के बाद उठाया गया है। क्रिप्टो एक्सचेंजेस का ये कदम क्रिप्टो एंड नॉन फंजिबल टोकन NFT प्रोडक्ट्स सहित वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, VDA और सर्विसेज के एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशंस के लिए एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI के दिशा निर्देशों का भी पालन करता है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।